ओके। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जिस पल का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। और व्यापम की बोल सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें आपको कुल मिला के 200 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं दोस्त, बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि टाइम पास करना हमको भी पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि देखने को मिलेगी आपको 6 फरवरी, मतलब शुक्रवार। आज जो है ना जी, आज क्या है, शुक्रवार है दोस्तों, आज ही से चालू हो गया है, बिल्कुल याद रखना है अपने को। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि देखने को मिलेगी आपको, लिख लेना है आपको 27 फरवरी, 5 बजे तक है दोस्त, ठीक है। शाम के 5 बजे तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो एकदम 27 फरवरी की एग्जाम है ना फॉर्म भरूं की के। समझ रहे हो बात को, दिक्कत हो जाएगी भैया, तो ध्यान रखना है, पहले ही भर लेना है। लास्ट लास्ट में सर्वर वर्वर दुनिया भर का तमाशा हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी अभी, है ना, शुरुआत के जो हफ्ते है उसमें आप लोग इसको अच्छे से भर लीजिए फॉर्म को। विशेष रूप से याद रखना है 6 फरवरी से लेके क्या है 27 फरवरी। अच्छा, त्रुटि सुधार के लिए मान लीजिए कुछ गलती वलती हो जाता है, उसके लिए ध्यान रखना है अपने को। ये 28 फरवरी से लेके, सॉरी, हाँ, 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक का समय दिया गया है जी, त्रुटि सुधार के लिए। 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक का जो है समय दिया गया है। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो आपको 26 अप्रैल दिन रविवार, जैसे कि हम सबको पहले से ही पता था, जैसे कि व्यापम के कैलेंडर में बताया गया था कि पेपर होने वाला है 26 अप्रैल को, और उसी प्रकार का हमको देखने को मिल रहा है। परीक्षा की समय की बात करें तो समय हमको पूर्वाह्न 10 बजे से लेके 12:15 के बीच में देखने को मिलेगा, मतलब पेपर 2 घंटे के आसपास का होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट आपको पता ही है OMR सीट वितरण होता है और उसमें प्रश्न पत्र वगैरह को भरने वाली जो है काम कराई जाती है। बाकी व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जो है जारी करने की तिथि हो जाएगी आपका 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को जो है वह प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, और जो है 26 अप्रैल को हमको पेपर देखने को मिलेगी। तो ये जो है जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष बात यह है कि सभी जिलों में जो है वह एग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं, केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा परीक्षा केंद्र मात्र 16 जिलों में देखने को मिलेगा। तो जो भी अपने पास वाले जिले हैं उसमें पहले ही फॉर्म डाल देना, ताकि कोई भी आपको दिक्कत का सामना करना ना पड़े। चलिए, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा की तिथि कब है, को फॉर्म डालना है, और कब जो है वह उसका हमको एग्जाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। समय वगैरह सब हो गया। चलिए, अब जो है चर्चा कर लेते हैं किसके ऊपर, योग्यता के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता होने वाली है। तो बिल्कुल ये हो गया हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया है। और इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो कुल मिला के जो है पदों की संख्या आपको कितनी देखने को मिल रही है, कुल मिला के जो है पदों की संख्या आपको 200 देखने को मिल रही है दोस्त, ठीक है। 200 पदों की संख्या देखने को मिल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वेतनमान, पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा जो है लेवल 6 का मिलेगा, ठीक है जी। 25,300 से चालू हो रहा है और 80,500 पे जाके खत्म हो रहा है। लेकिन ये क्या है, बेसिक है। इसके बाद इसमें टीए डीए दुनिया भर का पैसा जुड़ के सीधा कहां पहुंच जाएगा, 40 में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 200 पोस्ट पर आने वाला है। बाकी डिटेल आप लोग देख लेंगे। इसमें बैकलॉग पद है, देखिए, उप निरीक्षक के 180 हैं, और बैकलॉग पद इसमें 20 है जी। तो कुल मिला के जो है 200 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, ये तो हो गया पदों के बारे में। बाकी डिटेल आप लोग देख लेंगे, कितना एसटी के लिए है, कितना ओबीसी के लिए है, कितना जनरल के लिए करके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक अहर्ता की बात करें अगर, तो हमको इसमें शैक्षणिक अहर्ता में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला तो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि आपके कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, इंजीनियरिंग वाले हो, नर्सिंग वाले हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बोल रहा है, स्नातक होना चाहिए। और क्या लिखा है, ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले। अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन की किसी भी स्तर में अभ्यर्थी को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो कोई भी लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं, आप अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं व्यापम को और उसको पता चल गया,
तो आए आप सेलेक्ट ही क्यों ना हो गए हैं, वहीं पे आपको वो समाप्त कर सकता है। पद के लिए शैक्षणिक जो है वह अर्हताओं का प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है जी, संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्व प्रमाणित अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। बोलने का मतलब है कि ये जो शैक्षणिक पद हैं, इसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा एग्जाम तिथि के पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं, आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यकता अर्हताएं अंतिम तिथि तक जो है धारित होनी चाहिए, पहले ही होना चाहिए, ऐसा करके बोल रहा है। और उसके बाद परीक्षा अवधि के बारे में बताया है। परीक्षा अवधि आप लोग जानते हैं व्यापम का पैटर्न रहता ही है, 3 साल तक जो है वह आपको परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3 साल तक जो है वह व्यापम जो है वह अगर कुछ समस्याएं होती है तो आपको वो निकाल भी सकती है दोस्त। ठीक है, तो 3 साल तक जो है वह अगर हम लोग परीक्षा अवधि की बात करें, ये ठीक है, परीक्षा अवधि की बात करें तो विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर उनका आचरण संतोषजनक पाए जाने पर ही नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात सेवा युक्त में चयनित पद हेतु नियमित किया जाएगा। इसका मतलब शुरुआत के जो 3 साल हैं वो सभी व्यापम के सभी एग्जाम में आपको है ना क्या देखने को मिलते हैं, तो सभी एग्जाम में हमको परीक्षा अवधि देखने को मिलते हैं। 3 वर्ष के बाद ही आपको क्या है रेगुलर किया जाता है। चलिए ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गया विज्ञापन के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में दोस्त कि क्या हमारा सिलेबस होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमको पता था कि सिलेबस में जो है वह हमको पता ही है 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति या कोई भी हमारे लिए नया बात नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई भी इसमें नया बात नहीं था कि पेपर हमको जो है वह 100 नंबर का देखने को मिले करके। सबको पता था जिस हिसाब से व्यापम का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जो है वह हमको पता ही था कि ये जो पेपर है वो हमारा कितने नंबर का होने वाला है। तो ये जो पेपर है हमारा कंप्लीट याद रखना है 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कुल मिला के जो है वह आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए सबसे पहला जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है आपको वो क्या है, तो पहला जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी व्याकरण बोल रहा है। और हिंदी व्याकरण का इस समय वेटेज कम हुआ है, नॉर्मली आता था 10 नंबर का 10 सवाल, अब आएगा 7 नंबर का 7 सवाल। तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि कितना आने वाला है, तो कितना आने वाला है ध्यान रखना है अपने को, 7 सवाल आने वाला है दोस्त। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो हिंदी में है स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कारक समास रचना प्रकार, जैसे कि हमको नॉर्मल सभी व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, 8 नंबर का हमको क्या बोल रहा है दोस्त। ठीक है, 8 नंबर का आने वाला क्या है, 8 नंबर का आने वाला है अंग्रेजी। ये देख रहे हैं, तो ये भी पहले 10 नंबर का हुआ करता था, इसको कितना कर दिए हैं 8। तो हिंदी 7, देखो अंग्रेजी का महत्व ज्यादा कर दिया भाई, अंग्रेजी को कितना कर दिया 8 कर दिया है दोस्त। चलो और आगे बढ़ेंगे, इस बारे में भी चर्चा होगी कि क्या हिंदी की इतनी इंपॉर्टेंट कम है कि उसको आप लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है क्या सर जी, बिल्कुल डॉली फॉर्म भरना चालू हो गया है, लापरवाही नहीं करेंगे, आजकल में भर लो ना, बाद में फिर दिक्कत होता है, भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है, फिर आखिरी टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। और अंग्रेजी में वही सिलेबस रहने वाले हैं हमारे पास, नाउन है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। यूनिट 2 की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। यूनिट 3 में आपको वोकैबुलरी देखने को मिल रहा है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, ठीक है, प्रोवर्ब आइडम्स एंड फ्रेसेस हमको देखने को मिल रहा है। तो 7 नंबर का हिंदी, 8 नंबर का अंग्रेजी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा गणित। ठीक है जी, उसके बाद क्या है आपका गणित। तो गणित आपको देखने को कितना मिल रहा है, तो गणित आपको देखने को मिल रहा है 20 अंकों का दोस्त। ठीक है, गणित आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो गणित आपको 20 अंकों का देखने को मिल रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि गणित आपको जो है वह 20 अंकों का देखने को मिल रहा है। ठीक है, गणित जो है टोटल कितने नंबर के देखने को मिल रहे हैं, तो गणित जो है 20 नंबर के देखने को आपको मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में आएंगे, तो गणित के जो सेकंड इकाई है नॉर्मल गणित में वही हमारे होने वाले हैं। ठीक है, क्या देखो टॉपिक क्या देखने को मिल रहा है गणित में, तो गणित की अगर नॉर्मल टॉपिक की बात करेंगे तो जैसे
जैसे कि इकाई एक में वही है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, मतलब नंबर सिस्टम से सवाल। उसके बाद ये वर्ग, घन, गुणांक, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, अभी आया ही था घातांक के नियम सीजीटेट में। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम, एचसीएफ है, ठीक है, निम्न संख्या है उनकी संक्रियाएं, ये सब, और औसत, चाल, समय, दूरी, ये तो फेवरेट सवाल होता है व्यापम का, इसको तो अपने को पढ़ना ही रहता है। चलो और क्या है इसमें गणित में, गणित में, गणित का जो इकाई दो है उसमें बीज गणित वर्ग के बारे में है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, इसको अपने को ध्यान में रखना ही है। बीज गणित समझ गए आप लोग, ए स्क्वायर वाला, ठीक। उसके बाद है समान अनुपात, या इकाई तीन में, उसके बाद प्रतिशत वगैरह के बारे में है। इकाई चार में रेखा कोण, मतलब गणित के सिलेबस में बदलाव नहीं किया है, वही 20 नंबर का नॉर्मली हमको देखने को मिलता था, और अभी भी हमको 20 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो गणित कितना नंबर का, 20 नंबर का। उसके बाद याद रखने अपने को रीजनिंग, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कितना अंक दिखा रहा है, 10। तो 7 नंबर का हिंदी, 8 नंबर का अंग्रेजी, 20 नंबर का गणित, और 10 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग में वही नॉर्मल टॉपिक है जो कि आपको देखने को मिलते हैं व्यापम में। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिल रहा है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। ये जो सामान्य ज्ञान वाला जो हमको देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल जो है 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 25 प्रश्नों के लिए हमारे पास कितने टॉपिक बताए गए हैं, तो इन 25 प्रश्नों के लिए हमारे पास जो है वह 5 टॉपिक बताए गए हैं दोस्त, ठीक है जी। इन सामान्य ज्ञान में जो भारत का सामान्य ज्ञान है, जहां से 25 अंकों के प्रश्न आने हैं, 25 प्रश्न 25 अंक, तो 5 टॉपिक है। एक हो जाएगा संविधान, दूसरा देखने को मिलेगा इतिहास, तीसरा है भूगोल, चौथा है अर्थशास्त्र, और पांचवा है सामान्य विज्ञान। जैसे कि व्यापम के पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब सभी सेगमेंट से हमको 5-5 सवाल देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा अपडेटेड पैटर्न है ना, ये थोड़ा अपडेटेड पैटर्न है। पुराने अमीन पटवारी में 30 नंबर में बोल दिया था एक साथ में कि उसमें छत्तीसगढ़ भी रहेगा, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, उसमें इंडियन जीएस भी रहेगा, और कॉमन सी बात है उसमें इंडियन जीएस थोड़ा ज्यादा दिया ही था। हर एक सेगमेंट से 5-5 सवाल पूछे गए थे, जैसे कि हमने अमीन पटवारी का एनालिसिस किया तो हमको पता उससे चला है। चलिए और आगे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, नेक्स्ट पेज में जब हम लोग आएंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये छत्तीसगढ़ वाला सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला सेगमेंट आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ वाले सेगमेंट से कितना बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ वाले सेगमेंट से आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, 10 अंकों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी वही कॉमन कॉमन सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का राजनीति व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये सब भी अपने को ध्यान रखना है। 10 नंबर का छत्तीसगढ़ ही आने वाला है। छत्तीसगढ़ जैसे कि पहले छत्तीसगढ़ को उसी में समेट देता था, ठीक है, पुराने में ही समेट देता था, अभी मस्त इसके लिए अलग से सेगमेंट बनाया है जहां से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि विरोध हुआ था, सबको पता है कि छत्तीसगढ़ का वेटेज धीरे धीरे कम हो रहा है करके, तो उसी विरोध के परिणाम स्वरूप हमको आज इसमें 10 नंबर देखने को मिल रहा है। नहीं तो पता नहीं सरकार छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचा था दोस्त। नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कंप्यूटर, नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर से भी कितने सवाल आने वाले हैं, तो कंप्यूटर से भी अपने पास 10 सवाल आने वाले हैं दोस्त, ठीक है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में 10 सवाल आने वाले हैं। कहने को ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का वेटेज जो है वह 10 ही नंबर है। पहले 20 आता था नॉर्मली 150 नंबर के पेपर में, लेकिन 100 में तो इसकी स्थिति 10 की ही बनती है। लेकिन सबसे जो चिंता का विषय वो है हमारा हिंदी, यार हिंदी को 7 नंबर का कर दिया है भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्यूटर, कंप्यूटर में 10 अंकों के आने वाले हैं। इस प्रकार हमारा संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे तो संपूर्ण सिलेबस में सबसे पहले अपने को देखने को क्या मिल रहा है जी, तो सबसे पहले अपने पास है हिंदी, ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या है, हिंदी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या है, हिंदी, और हिंदी के 7 सवाल, ठीक है। हिंदी के बाद क्या देखेंगे हम लोग, इंग्लिश, और इंग्लिश के कितने, 8 सवाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैथ्स है, ठीक है, गणित है, और गणित के कितने, 20 सवाल। उसके बाद क्या है, रीजनिंग है, और रीजनिंग के कितने सवाल हैं, तो रीजनिंग के देखने को मिलेंगे अपने को 10 सवाल। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा इंडियन जीएस, ठीक है, नेक्स्ट हमको देखने को मिल रहा है इंडियन जीएस, और इंडियन जीएस के कितने, 25 सवाल। और उसके बाद देखने को मिल रहा है अपने को सीजीजीएस, और सीजीजीएस के कितने, 10 सवाल। और उसके बाद देखने को मिल रहा है अपने को कंप्यूटर, और कंप्यूटर के कितने सवाल, तो 10 सवाल। तो इस प्रकार आपका 10 10 20 20 20 40 5 45 55 55 65 75, ठीक है, और 75, और सॉरी कहीं पे छूट गया है क्या एक हाथ, ठीक है,
स्पोर्ट भी था उसमें, देख लेते हैं कहीं पे छूट गया क्या जी, एक आठ ठने। जस्ट सेकंड ना। ये हो गया हमारा गणित का 20 अंक है, ठीक है। जस्ट सेकंड ना, इसको देख लेते हैं, एक आध छूट गया लग रहा है। चलो। देख लेते हैं इसमें। तो हिंदी का तो ठीक है 7 नंबर, अंग्रेजी का 8 है, गणित का 20 है, ठीक है। 8वां नंबर के स्लाइड में, ओके। 9वां में आएंगे तो क्या है जी इसमें। इसमें हमको, ओके, गणित हो गया, 10 नंबर का रीजनिंग है, ठीक है। और 25 नंबर का क्या है, ओके, यहाँ भी ठीक है, ये सब भी ठीक है। ओके, हाँ, ये 10 नंबर का करंट अफेयर है दोस्त, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। करंट, तभी तो बोल रहा हूँ, ये करंट अफेयर को नहीं रखा है क्या करके, ठीक है। ये हमको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या देखने को मिल रहा है, समसामयिक घटना, करंट अफेयर, ठीक है। ये तो प्रश्न पत्र इस भाग से 10 अंक के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बोल रहा है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बोल रहा है, राष्ट्रीय बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय बोल रहा है, सब मिला के कितना, 10, ठीक है। सब मिला के कितना बोल रहा है, 10। तो याद रखना है अपने को लास्ट में एक और, ठीक है, ये एक याद रखने अपने को करेंट अफेयर, ठीक है। एक याद रखने अपने को करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर से भी कितने सवाल आएंगे, तो 20। तो इस प्रकार हमारा सिलेबस रहने वाला है। पिछले टाइम करंट अफेयर से बहुत कम सवाल पूछे गए थे, तो बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि करंट अफेयर ही आपकी वास्तविक जानकारी को बताता है दोस्त, ठीक है। तो इतना हमारा सेगमेंट रहने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल समय कम है और तैयारी में जोरों शोरों से लग जाना है। कोई भी लापरवाही की अब हमको कोई भी, मतलब बोल सकते हैं, जरा भी जगह नहीं है दोस्त, है ना। लापरवाही के लिए जरा भी जगह नहीं है, आपको एकदम भिड़ के तैयारी करना है। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। तो दिन रात एक कर दीजिए, अगर हॉस्टल में खाना बना रहे हैं तो टिफिन कर लीजिए, लेकिन आपको ये एग्जाम निकालना है, बिल्कुल। और साध्य पीएससी एकेडमी में इससे संबंधित कोर्स भी चालू हो गई है, अभी अभी ही 2 कक्षाएं हुई हैं, बिल्कुल 5 कक्षाओं के साथ में जो है वह कोर्स लॉन्च किया गया है साध्य पीएससी एकेडमी में। तो आप जो है हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उपयुक्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारा यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर डेमो क्लासेस भी चल रही हैं, उन डेमो क्लासेस को अटेंड करके आप समझ सकते हैं पढ़ाई कितनी शानदार और कितनी गहराई से होने वाली है। साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे, और पीवाईक्यू के साथ साथ में कुछ एडवांस के जो है वह एमसीक्यू भी कराए जाएंगे। साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स जो है वह प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ई बुक भी आपको दिया जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ में साध्य पीएससी एकेडमी जो है वह मंडी उप निरीक्षक के साथ साथ में कुछ इसी प्रकार का ही आगामी हमको परिवहन आरक्षक का भी सिलेबस देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। परिवहन आरक्षक भी ध्यान रखना है आपको, इसी प्रकार का ही सिलेबस उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है ना। तैयारी 1 और एग्जाम 2 हो जाएगा हमारा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपने कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्त।